नाटक समय सार जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पंडित प्रवर बनारसी दास जी द्वारा रचित ये कालजयी ग्रंथ हमारे भव सागर को तारने में निमित्त है, कारणभूत है। और जीव द्वार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट सेशन तक छंद नंबर 18 तक कर लिया था। वहाँ हमने देखा था कि एक वस्तु में, और स्पेसिफिकली कहें तो जीव द्रव्य में, द्रव्य गुण पर्याय जैसा भेद सिर्फ समझाने के लिए है। गुणों को भी अनंत गुणात्मक स्वभाव है, लेकिन उन गुणों को अलग अलग रूप में कहना, अलग अलग रूप में समझाना और समझना सिर्फ समझने और समझाने के हेतु से है। अदरवाइज़ वो सारे के सारे जो अनंत गुण हैं वो अखंड रूप से उसी जीव द्रव्य में, आत्म द्रव्य में विद्यमान है। माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, प्रभुता, विभूता, चारित्र, जितने भी ये गुण हैं, ये सब गुण कोई अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक साथ अखंड रूप से उसी आत्मद्रव्य में स्थित रहते हैं। समझ में आया? और एक गुण में बाकी अनंत गुणों का रूप होता है। मैं ये नहीं बोल रहा और ना ही ये लिखा है कि एक गुण दूसरा गुण जैसा होता है या दूसरे गुण रूप होता है। नहीं, एक गुण में दूसरे गुणों का रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं छोटी सी बात को, जैसे ज्ञान और अस्तित्व। ज्ञान गुण आत्मा का है, अस्तित्व गुण सामान्य गुण है। जब मैंने ये कहा ज्ञान है, ज्ञान है, तो वो है कहाँ से आया? कि वो अस्तित्व गुण बताता है ना कि किसी भी वस्तु की सत्ता मात्र स्थिति को, यानी कि वो वस्तु एग्जिस्ट करती है, सत्तावान है, उस वही तो है अस्तित्व गुण। वही कौन बताने वाला है कि वस्तु है? द्रव्य का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। तो वो सत्ता मात्र को बताने वाला अस्तित्व गुण, तो वो अस्तित्व गुण ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, प्रभुता है। तो इसका मतलब एक गुण का रूप है ना, उन अनंत गुणों में विद्यमान है। तो ऐसे ही अनंत गुणों का रूप बाकी हर गुण में विद्यमान है। समझ में आ गई बात? अब हम छंद नंबर 19 पढ़ेंगे। दोहा है, और यहाँ पर भी उसी बात का खुलासा किया है कि भाई व्यवहार से ये द्वैतपना भाषित होता है, लेकिन निश्चय से तो एक ही है। देखो, यद्यपि समल व्यवहार सो पर्याय शक्ति अनेक, तदपि नियत नय देखिए शुद्ध निरंजन एक। यद्यपि समल व्यवहार सो, व्यवहार से जब देखते हैं तो वो ही वस्तु हमें मल सहित दिखाई देती है। व्यवहार से हम देखते हैं तो वो वस्तु हमें मल सहित दिखाई देती है। मैंने लास्ट टाइम आपको उदाहरण दिया था हीरे का। हीरा, जो शुद्ध हीरा है, वो अगर नाली में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, विष्ठा में सन जाए, तो हमें बाहर से कैसा नज़र आएगा? पर्याय से देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा? कि वो मल सहित का नज़र आएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि निश्चय से देखें, स्वभाव के नज़दीक जाकर देखते हैं, तो वही वस्तु हमें शुद्ध दिखाई देती है। तो यहीं पर लिखा है कि यद्यपि समल व्यवहार सो, हालांकि व्यवहार से ये कोई भी वस्तु मल सहित दिखाई देती है, पर्याय शक्ति बहुत है, बहुत पर्याय शक्ति है, फिर भी निश्चय से यदि देखते हैं तो शुद्ध निरंजन, निरंजन का मतलब होता है जिसमें अंजन नहीं हो, अंजन का मतलब कालिख नहीं हो, मतलब गंदगी नहीं हो, निरंजन कालिमा रहित एक अभेद अखंड दिखाई देती है। अब जो बीच में ऊपर एक बात आई थी ना कि पर्याय शक्ति बहुत है, माने विभिन्न विभिन्न पर्यायों रूप दिखाई देती है। जैसे ये कांच है, तो ये क्या है? ये पेपर वेट, ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है, ठीक है ना। ये चश्मे वाला कांच, ठीक है ना। अब ये पर्याय बदल गई, मटेरियल वही है, सिर्फ क्या हो गया? पर्याय बदल गई। फिर ग्लास, जिसमें हम पानी पीते हैं, वो वाला कांच, कांच का ग्लास, तो उसकी पर्याय बदल गई, ठीक है ना। ऐसे ही सोना, सोने में हीरा, सोने में आपका ये नेकलेस हो गया, है ना, नथ हो गई या कुंडल हो गए, अंगूठी हो गई। तो ये सब क्या? पर्याय बदल रही हैं, बट उनके बीच में रहता हुआ कौन?
एक जो स्थिर है वो कौन है? वो है स्वर्ण, सोना। तो वो सोना तो सोना ही रहा ना। आप जब कोई चीज बेचने जाते हो, सपोज आप ही ये अपना नेकलेस बेचने गए, तो वो नेकलेस के दाम नहीं देता, वो दाम देता है उस नेकलेस में सोना कितना है उसके हिसाब से दाम देगा। समझ में आ गया ना? पसंद आप क्या देख के करते हो? नेकलेस कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है ना? पसंद आप नेकलेस को देखकर करते हैं, ठीक है ना? पैसे भी आप सोने के ही देते हैं, लेकिन पसंद क्या करते हैं? नेकलेस को देखकर करते हैं। हाँ, उसमें कुछ मेकिंग चार्जेस होते हैं, मैं उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है कि आप पर्याय को देखकर उसकी पसंद करते हो, लेकिन निश्चय में क्या रहता है कि भाई मेरे पास इतना सोना है। जब आपके जैसे किसी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उसके घर से सोना निकला, तो सरकार, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, वो ये चेक नहीं करते कि इसमें से अंगूठी कितनी है, माला कितनी है, कुंडल कितने हैं, नथ कितनी है, बिछुए कितने हैं, ये चेक नहीं करते। वो चेक करते हैं कि कुल जमा सोना कितना है। कि साहब किसी के घर पे 5 किलो सोना निकला, 50 किलो निकला, 100 किलो निकला, सोना निकला। ये नहीं कि जो हार निकला है, अंगूठी इतनी है, नहीं, मात्र सोना। तो यानी हमने पर्याय के नज़दीक जाकर देखा तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की पर्याय नज़र आई, लेकिन जब हमने स्वभाव के नज़दीक जाकर देखा तो हमें वो एकमात्र ध्रुव नज़र आया। और थोड़ा सा और आगे बात करें तो भाई हमें जैसे हम हैं, हमें कर्म दिखाई दे रहे हैं। कर्म से मतलब मैं द्रव्य कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म से मतलब जो हमारा उदय है, जो हमें संयोग में मिले हैं, ये भी कर्म के उदय में मिले हैं ना। तो इनमें ये हमें दिखाई दे रहा है, मैं मनुष्य हूँ, त्रियंश बना, देव बना, है ना, नारकी भी हुआ। तो ये सब क्या हो गया कि जब हम, और क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, कोई बहुत गुस्से वाला दिखाई देता है, कोई नाटा दिखाई देता है, कोई पतला दिखाई देता है, कोई मोटा दिखाई देता है, कोई इंटेलिजेंट दिखाई देता है। तो पर्याय अपेक्षा से देखते हैं तो ये सारी अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन भाई इसका मतलब ये व्यवहार से हम देख रहे हैं। और अगर हम निश्चय से देखते हैं तो भाई वो तो एकमात्र ध्रुव शुद्ध गायक भगवान आत्मा ही है, जिसको कर्मों ने आज तक छुआ नहीं है, कर्मों ने आज तक छुआ नहीं है। ये जो मैंने छंद पढ़ा है ना अभी 19 नंबर का छंद, ये आत्मख्याति टीका का 18वां नंबर का कलश है। समझ में आया ना? वहाँ पर भी ये बात लिखी है कि भाई स्वभाव के नज़दीक जाकर देखेंगे तो हमें वो चीज़ शुद्ध ही नज़र आने वाली है। 14 नंबर की गाथा अगर आपको याद हो सब मूल समय सार ग्रंथ में, तो वहाँ पर लिखा है कि कमलिनी का पत्र पानी में डूबे होने के बावजूद पूरी उम्र भर पानी में डूबा रहता है, और फिर भी जब आपको किसी भी एक रैंडम डे पर निकालते हैं तो वो आपको सूखा का सूखा ही नज़र आता है, क्योंकि डूबा हुआ रहने पर भी हमें दिखाई दे रहा है वो डूबा हुआ है तो गीला हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप उसे निकालते हैं तो वो सूखा क्यों नज़र आता है? क्योंकि उसका स्वभाव शुष्क है, वो पानी को ग्रहण नहीं करता है। समझ में आया? अब इसका विशेषार्थ पढ़ते हैं, एक बार दोबारा पढ़ते हैं इस छंद को, फिर विशेषार्थ करेंगे। जदपि समल विविहार सौ पर्याय शक्ति अनेक, तदपि नियत नय देखिए। नियत नय का मतलब होता है निश्चय नय। तदपि नियत नय देखिए शुद्ध निरंजन एक। निश्चय नय की मुख्यता से कथन करते हुए बनारसीदास जी कहते हैं, हालांकि व्यवहार नय से आत्मा अनंत गुणों और उनके परिणमन की अनंत शक्ति वाला है, अनंत गुणों और उनके परिणमन की अनंत शक्ति वाला है, लेकिन फिर भी निश्चय नय से आत्मा गुण भेद रहित शुद्ध अंजन अर्थात विकारी भावों की कालिमा से रहित निरंजन एक अखंड तत्व है। समझ में आई बात? दोबारा पढ़ता हूँ। फिर भी निश्चय नय से आत्मा गुण भेद रहित, यानी ये ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता विभूता ऐसे भेद निश्चय नय से नहीं है। भेद का मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग गुण, इधर वो गुण ये गुण वो गुण ये गुण, ऐसे नहीं है, अखंड रूप से विद्यमान है ना, शुद्ध है,
अंजन रहित है, यानी कि मैल यानी कालिक रहित है, विकारी भावों की कालिमा से रहित, ऐसा निरंजन है। आपने सुना होगा कई बार अलख निरंजन। तो अलख निरंजन का मतलब क्या होता है कि भाई अपने अंजन रहित यानी उस मैल रहित यानी शुद्ध स्वभाव को लख। आहा। और अलख का मतलब क्या होता है कि अरूपी, जो सामने नजर नहीं आता, इंद्रिय गोचर नहीं है। समझ में आ गई ना? तो अलख निरंजन ऐसा स्वभाव है मेरा। ये लोक में जो वो आते हैं ना रौद्र के भक्त, अलख निरंजन, अरे भाई अर्थ तो समझो अलख निरंजन का क्या मतलब है। मैं अलख निरंजन हूँ, स्वभाव मेरा अलख निरंजन है, अरूपी है, निरंजन स्वभाव वाला है। ऐसा निरंजन एक अखंड तत्व में ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। क्लियर है? अब छंद नंबर 20, और वन ऑफ द फेवरेट ये छंद है। इसको तो आप जिंदगी भर गुनगुनाओ, अपनी महिमा नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, बशर्ते कि इस छंद का भाव भाषण होना चाहिए। ये छंद नंबर 20 जो यहाँ पर है वो मूल आत्मख्याति टीका में कलश नंबर 19 होता है। ठीक है? मेचक अमेचक वाला जो वहाँ पर कलश है, ठीक है ना, मेचक अमेचक। अब देखो ये भी दोहा है, पढ़ते हैं। एक देखिए जानिए रमे रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं और। एक देखिए जानिए रमे रहिए यही ठौर, एक देखिए जानिए रमे रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। समझ में आया? माने एक देखिए यानी एक आत्मा को ही देखो, उसी को जानो, उसी में रम जाओ। अरे ये पहले अशुद्धता, अशुद्धता का अभाव करके फिर शुद्ध हुआ, शुद्ध अशुद्ध है, इन भेदों से, इन पर्यायों से भी दूर ऐसा विचार मत करो। है ना? मल रहित, मल सहित है, दोष सहित है, मल रहित है, दोष रहित है, इसका विचार मत करो भाई। यही सिद्धि है, कहीं और कुछ नहीं है। ये प्योर अध्यात्म का दोहा है, प्योर अध्यात्म का श्लोक है ये। शुद्ध मतलब शुद्धता की जो पराकाष्ठा है ना, अध्यात्म की जो पराकाष्ठा है, उसकी बात है। पता है हम जीव को शुद्ध क्यों कहते हैं? पर्याय अपेक्षा से कहते हैं। अरे जीव अशुद्ध नहीं था तो शुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध का अपोजिट है क्या है? अशुद्धता। तो जिसका अपोजिट है इसका मतलब वो कहीं भी न कभी था या होने के चांस होंगे। लेकिन हम उसको क्यों बोलते हैं शुद्ध मालूम है? हम उसको शुद्ध इसलिए नहीं बोलते, अगर बोलते मतलब ये है कि उसको पर्याय से बोलते हैं, बट अगर हम उसके स्वभाव से देखें तो भाई वो कैसा है? छठी गाथा याद करो, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। वहाँ भी तो यही मतलब है कि भाई ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, ना उस अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुआ है। त्रिकाली शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है। जो है सो है, वो ही है, वो ही है। णवी होदि अपमत्तो णपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भड़ंति शुद्धम। जो सो दो सो चैव, यानी जो है सो है, पर जो ज्ञात वही तो वही है, जो ज्ञात वो तो वही है। समझ में आया? एक देखिए जानिए रमे रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। बस यही तो सिद्धि है भाई। शुद्ध निश्चय से आत्मा का स्वरूप बताते हुए बनारसी दास जी कहते हैं कि आत्मा एक ही है, इसलिए एकमात्र अपने आत्मस्वरूप को ही देखो, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप को ही देखो, उसी को जानो, उसी में रमण करो, उसी को जानो, उसी में रमण करो। देखो मतलब सम्यक दर्शन,
यानी प्रतीति करो। जानो मतलब सम्यक ज्ञान, और रमण करना माने सम्यक चारित्र, उसी में रमण करो अर्थात लीन हो जाओ। समल माने विकारों से सहित, समल माने विकारों से सहित, और विमल अर्थात विकारों से रहित है। ऐसा विचार न करते हुए मात्र आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, क्योंकि यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। इसी में सर्व प्रकार से कल्याण संभव है, इसी में सर्व प्रकार से कल्याण संभव है। सुखी होने का इसके अलावा अन्य कोई और उपाय नहीं है। समझ में आया? देखो दोबारा, समल माने समल, मल मतलब विकार, और स मतलब सहित, यानी विकार सहित। और विमल माने, मल माने कालिक या दोष, और वी लग जाता है तो अपोजिट विलोम, है ना। तो विमल अर्थात विकारों से रहित। ऐसा विचार ना करते हुए मात्र एक आत्मानुभूति का ही पुरुषार्थ करो, माने ये कि भाई विकल्पात्मक अवस्था से भी बस हो, विकल्पों से भी पार हो। अब तो अपने में आ जाओ, अपने में रम जाओ, अपने में समा जाओ, क्योंकि यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। इसी में सर्व प्रकार से कल्याण संभव है। सुखी होने का इसके अलावा अन्य कोई और उपाय नहीं है। उपर्युक्त छंदों में कवि ने एकमात्र आत्मा का ही सच्चा स्वरूप वर्णित किया है। आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान है, ये वाला स्वरूप जो वर्णित किया है बनारसी दास जी ने, और उसी को देखने, उसी को जानने, उसी में लीन होने की, उसी में समा जाने की सुंदर प्रेरणा दी है। क्योंकि आत्म स्वरूप का विकल्प रहित सच्चा श्रद्धान, ज्ञान और रमणता ही मोक्ष मार्ग है, और वही एकमात्र कल्याण का कारण है, कल्याण का मार्ग है। समझ में आया? यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का ये खुलासा है कि भाई बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा की प्रतीति माने उसको देखना, उसको जानना और उसी में समा जाना, यही मोक्ष मार्ग है। और कोई मोक्ष मार्ग, कोई दूसरा मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आज छंद नंबर 20 हुआ, और बाकी चर्चा समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।